अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट, गुस्से के ऊपर कि गुस्से को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। और हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके हमें डेली लाइफ की रूटीन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला कि हमारे रिलेशंस ख़राब होंगे, फैमिली में हस्बैंड वाइफ के साथ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के आपस में, फ्रेंड्स में, सोशल सर्कल में हम डिस्टर्ब रहेंगे, स्ट्रेस का शिकार रहेंगे हमेशा। और गुस्सा अगर ज़्यादा आएगा, हर किसी के साथ गुस्सा करेंगे तो अकेले रहना फिर पसंद करेंगे। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और हमारा माइंड कभी भी पीसफुल नहीं रहेगा इस गुस्से की वजह से। अब हम देख लेते हैं कि हमें गुस्सा एक दो बातों से देख लेते हैं हमें आता क्यों है डेली लाइफ में। हम डेली लाइफ की रूटीन में हमें इसलिए गुस्सा आता है कि हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, हमारे बिलीव्स बहुत पक्के बन चुके हैं। अगर हम किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं, कोई दूसरा डिसलाइक कर रहा है तो हमें फ़ौरन से गुस्सा आने लग जाता है। अगर हम किसी चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं, दूसरा उस चीज़ को लाइक कर रहा है तो हमें फिर भी फ़ौरन से गुस्सा आएगा। तो ये क्या हुआ कि हमारे लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के पैटर्न्स इतने हमारे ख़राब हो चुके हैं कि हम किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, हम फ़ौरन से गुस्सा करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना होगा कि अपने जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज करना होगा, गुंजाइश रखनी होगी उनके अंदर कि हम किसी की बात सुनने का तो उसकी बात भी हम सुने, उसकी बात पर भी गौर करें, उसकी बात भी हम सुन सकें और अपने बिलीव्स चेंज कर सकें। हमने कोई अपना रोल मॉडल बना लिया, उसको हमने कहा कि ये मेरा रोल मॉडल है। अब किसी ने उसके बारे में कोई गलत बात कह दी या उसके बारे में कोई नेगेटिव बात आपसे कर दी, मे भी हो सकता है उसमें वो नेगेटिव पॉइंट हो, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब आप ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते क्योंकि आपके बिलीव्स इतने पक्के बन चुके होते हैं, फिर आप फ़ौरन गुस्सा करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें अपने को ये पैटर्न्स को चेंज करना है, माइंड को थोड़ा सा, दिमाग को खुला करना है कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा खुला कर सकें कि नहीं यार ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं 3 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिले द रिस्पॉन्स। अब गुस्से में सबसे बेस्ट प्रिंसिपल होता है डिले द रिस्पॉन्स, कि अपने रिस्पॉन्स को डिले कर दें। वो इसलिए कि हमारा जो गुस्से में फर्स्ट रिएक्शन होता है, जो हम रिएक्ट करते हैं गुस्से के अंदर, वो आता है हमारा इमोशनल ब्रेन की तरफ से, हमारे राइट साइड की तरफ से, ब्रेन की तरफ से, कि हमें थॉट आता है या हम रिएक्शन देते हैं अपने इमोशनल ब्रेन की तरफ से। अब जो फैसले इमोशंस में किए जाते हैं वो मोस्टली 90% गलत होते हैं। हम गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, किसी पे हाथ उठा सकते हैं, कुछ उसे इस तरह के लफ्ज़ बोल सकते हैं जिससे वो हर्ट हुआ हो, या कुछ भी हम कुछ गलत कर सकते हैं गुस्से के अंदर। वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, उससे लड़कर चले जाएंगे। आप इमोशनल अपना फैसला देंगे, अगला भी इमोशनल फैसला देगा, आप लड़कर वहाँ से जा चुके होंगे। अब दूसरा रिस्पॉन्स जो आता है वो आता है हमें रैशनल ब्रेन की तरफ से, हमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ। ये आता है हमारे ब्रेन की लेफ्ट साइड की तरफ से, मगर ये कुछ देर बाद आता है, 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे बाद आता है। आपकी ब्रेन इसको सोच समझ कर ये फैसला करता है। ये फैसला सबसे बेस्ट होता है गुस्से के अंदर, कि आपकी रीजनिंग और लॉजिक्स हैं वो उस फैसले में शामिल होती हैं और आप देख कर फैसला कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों को अब किस तरह मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें गुस्सा आ गया है तो हमें क्या थोड़ी देर बाद फैसला करना है, और किससे? अपने रैशनल ब्रेन की तरफ से, जो दिमाग जो आपके लेफ्ट साइड की तरफ से आता है, यहाँ से आपने फैसला करना है। इमोशनल होकर आपने कोई भी फैसला नहीं करना, वो तकरीबन गलत ही होगा और आप उसमें परेशानी का शिकार रहेंगे। दूसरी बात, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अपनी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक जानने वाले हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बुला लिया कॉल करके। वहाँ पे मैं चला गया, उन्होंने बताया कि इस तरह हमें ये चीज़ों की ज़रूरियात है, हमें ये चीज़ें चाहिए, आप काइंडली हमें घर से ये चीज़ें ला दें। मैं घर आया, मैंने वो चीज़ें ली और मैं लेकर चला गया। फिर उनकी दूसरी बार कॉल आई कि हम कुछ खाना वगैरह चाहिए, तो मैं खाना घर बनवाया तो उन्हें देने चला गया। मैं घर आके लेटा था तो मुझे उनकी कॉल आई, तो मैं नहीं दे सका, फ़ोन चार्जिंग पे था सेल मेरा। तो मैंने कुछ देर बाद उसको मैसेज किया कि मेरा सेल चार्जिंग पे था, तो काइंडली बताएं क्या बात है, खैरियत है। अब उसका मुझे मैसेज, क्योंकि जब मैं गया था मैं देख कर आया था तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था। अब उनका जो मुझे मैसेज आया वो ये आया कि आप अपने कामों में बिज़ी हैं, आप हमारा ख्याल नहीं रख सकते, तो काइंडली हमें बता दें तो हम आपको नहीं डिस्टर्ब करते, सॉरी, आइंदा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करें, हम यहाँ पे हॉस्पिटल में परेशान हैं। तो फर्स्ट जो मुझे रिएक्शन आया कि यार अभी तो मैं इनको 2 बार चला गया हूँ इनके पास हॉस्पिटल, ये बिल्कुल ठीक ठाक थे, और अगर अभी मैंने कॉल अटेंड नहीं की किसी वजह से, जो कि मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, तो यार ये किस तरह की बात कर रहे हैं। अब मैंने उनको बड़ा एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा कि यार ठीक है, आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे, मैंने आपको बता दिया कि सेल मेरा यहाँ पड़ा हुआ था, और इस तरह मैंने आगे लिखा कि यार आप नहीं समझ रहे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप अपनी जगह खुश रहें, मैं अपनी जगह खुश रहता हूँ। मैंने इस तरह की बहुत सारी उन्हें एक बातें लिख दी, लंबा चौड़ा एक मैंने मैसेज लिख दिया। अब क्या हुआ कि जब मैं वो मैसेज सेंड करने लगा, मुझे एकदम एक थॉट आया, एक ख्याल आया कि यार शायद कोई ज़्यादा मसला हो, उनको कोई ब्लड की ज़रूरत हो, उनका कोई ऑपरेशन में कोई मसला हो गया हो, या उनको कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए हो जो उन्होंने मुझसे ही लेनी हो। ज़ाहिर बात है, इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पर उनको कोई जानने वाला नहीं है। तो ये क्या थे, मेरी रीजनिंग आ गई मेरे दिमाग में फ़ौरन से कि यार शायद ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं।
मैंने वो वापस मैसेज अपना डिलीट किया, उसको रेज़ किया और मैंने एक दोबारा मैसेज लिखा कि जी सॉरी, बस मुझे पता नहीं चला, मैं आपका मैसेज देख नहीं सका, काइंडली आप बताएं खैरियत है, क्या बात है। तो ये क्या था, ये मेरी रैशनल ब्रेन की तरफ से जो मुझे ख्याल आया, जो मेरे रैशनल ब्रेन ने मुझे लॉजिक रीजनिंग दी, मैंने उससे मैसेज किया। अगर मैं वो इमोशनल मैसेज कर देता इमोशनल ब्रेन की तरफ से जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था, तो मामला शायद गड़बड़ हो जाते, वो मुझे मैसेज ना करते, मैं उनको ना करता और बातें ख़राब हो सकती थी, और जो हमारा रिलेशन था उनके साथ, जो मेरा एक फ्रेंड्स का फैमिली का रिलेशन बना हुआ था, शायद वो भी ख़राब हो सकता था। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गया, हमें क्या करना है, अपना रिस्पॉन्स डिले करना है। दूसरी बात हम देख लेते हैं, हमें क्या करना है कि एंटीसिपेट द रीज़न, एंटीसिपेट द प्रॉब्लम। अब हमने जो प्रॉब्लम है उसको एंटीसिपेट करना है, कि हमने प्रॉब्लम को पहले से ऑलरेडी देख लेना है कि गुस्से की सिचुएशन आने वाली है, अब इसको किस तरह डील करना है, कि प्रॉब्लम का पहले से अंदाज़ा लगा लें कि ये प्रॉब्लम होने वाला है, इसको किस तरह डील किया जा सकता है। एक मिसाल है कि आपके पास एक आपका दोस्त आया, उसने आपसे आके कहा कि यार आपके फ़लाँ दोस्त ने आपके बारे में ये बात की है, तो आपका इमोशनल ब्रेन ने आपको फ़ौरन से कहा कि नहीं जाएं, वहाँ जाकर आप उससे लड़ाई करें और आप उससे पूछें। ज़ाहिर बात है, आप उससे लड़ाई करेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए बैठ के, कि एंटीसिपेट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप उस चीज़ पर सोचें थोड़ा सा, कि यार अगर मैं वहाँ गया, मैंने उसे ये जुमला कहा, तो वो ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा है, वो मुझे आके से कुछ कह सकता है, मुझे मार सकता है, मेरी वहाँ पर ज़्यादा भी लड़ाई हो सकती है, तो क्यों ना मैं उसको कुछ चेंज करके बताऊँ, मतलब उससे आराम से जाके बात करूँ। अब आपने क्या किया कि आपने अपने ये सोच लेना है कि अगर आप किसी को जाके कहेंगे कि यार आपने मेरे बारे में ये बात की, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं की। आप बदतमीज़ी से बात करें, वो कहेगा आप आराम से बात करें मेरे साथ। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ गया। अगर आप उसे इसी लाइन को चेंज कर कर कहेंगे कि यार ऐसे ऐसे एक बंदा आया था, उसने मेरे बारे में ये बात बताई है मुझे कि आपने मेरे बारे में ये बात कही है, क्या ऐसा है? तो क्या होगा, देखिए चीज़ें चेंज हो गई। आपने क्या सोच समझ कर अगर फैसला किया तो चीज़ें चेंज हो गई। वो फिर आपको बताएगा कि नहीं यार इस तरह नहीं था, बात इस तरह थी। आप उससे पूछें कि क्या इस तरह पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है, आपने किया है। पहली दूसरी बात ये हो गई, एंटीसिपेट द प्रॉब्लम, आपने अंदाज़ा पहले से लगा लेना है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि आपने जो कम्युनिकेशन है, जो आपने मतलब उससे बात करनी है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपने अपनी उसकी जगह आपने ये देखना है कि यार अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं उसे क्या बात करता या मैं क्या रिएक्ट करता। थोड़ी सी एम्पथाइज करना है, थोड़ी सी एम्पैथी देनी है, कि खुद को उस कंडीशन में लेके जाके देखना है कि यार अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है इस जगह पे कि आप जो उसकी बात है, जिस बात से वो आप पे गुस्सा कर रहा है या वो आपके साथ गुस्सा हो रहा है, तो आप उसे सबसे पहले यही कहें कि जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, ना कि उसे ये कहना शुरू कर दें कि नहीं 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 भाई तुम गलत कह रहे हो और तुम सरासर गलत हो और तुम बदतमीज़ी कर रहे हो और अब तो मैं भी बदतमीज़ी करूँगा, मेरा भी हक बनता है। इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उसे कहना है जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट लेकिन, जहाँ पे लेकिन आ गया, लेकिन आप इस तरह भी तो देखें। अब आपने क्या कर दिया, सेंटेंस चेंज कर दिया। याद रखिएगा कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। वो कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो, कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, जो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। कि क्या किया आपने, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार इस तरह भी तो हो सकता था या हो सकता है। अब आप अपना बता देंगे इसको किस तरह करना चाहिए। तो उसने फ़ौरन से क्या किया, वो ठंडा हो गया, उसने कूल हो गया, उसने कहा कि हाँ यार आप ठीक कह रहे हो, मगर यार देखो मेरा मशवरा तो यही है। तो क्या हुआ, आपने डिस्कस किया उसके साथ, यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुआ। तो ये तीन चीज़ें थी मैंने आपको एंगर मैनेजमेंट के बारे में आज बताई हैं। तो काइंडली इन पर गौर करें, इन पर वर्क करें। आपको आई होप कि आपको ये तीनों प्रिंसिपल्स बहुत आपको बेनिफिट देंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन तीनों प्रिंसिपल्स के साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इसमें देखा कि एंगर क्यों आता है, उसकी कुछ वजूहात, वो उसको ओवरकम किस तरह करना चाहिए। हमने तीन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।